Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you evolution of English language. So friends, English language का evolution जो है वो 3 segments में divided है. सबसे पहला Old English. ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत हुई थी 450 एडी से लेकर 1150 एडी तक. देन बात करते हैं मिडल इंग्लिश के बारे में. मिडल इंग्लिश की शुरुआत हुई थी 1150 से लेकर 1500 एडी तक. देन मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत हुई थी 1500 एडी से लेकर टिल प्रेजेंट. देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेक्शन के बारे में. सो इन्फ्लेक्शन क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का, जिसके थ्रू क्या होता है, हम जो है बेस वर्ड के साथ, यानी बेस वर्ड का मतलब है ओरिजिनल वर्ड के साथ जो है हम आइटम्स को ऐड कर देते हैं. आइटम्स का मतलब यहाँ पर है लेटर्स. सो बेस वर्ड के साथ हम क्या कर देते हैं, लेटर्स को ऐड कर देते हैं, जिसके थ्रू जो है हम ग्रामेटिकल मीनिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को फिर से क्लियर करना चाहूँगी. इन्फ्लेक्शन क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेक्शन एक तरीके का प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, जो ओरिजिनल वर्ड होता है उसके मतलब शुरुआत में, यानी उसकी बिगनिंग में हम किसी लेटर को ऐड कर देते हैं, या फिर उसकी एंडिंग में हम जब किसी लेटर को ऐड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस से क्या होता है, हम जो है वर्ड को फॉर्म कर पाते हैं एंड साथ ही साथ जो है किसी ग्रामेटिकल मीनिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं. व्हेन यू ऐड अ सफिक्स, यानी हम कोई ओरिजिनल वर्ड दे रखा है, उसके बिगनिंग में, उसके एंडिंग में हम सफिक्स को ऐड कर देते हैं और उसके बिगनिंग में हम प्रीफिक्स को ऐड कर देते हैं. सो व्हेन यू ऐड अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स टू अ बेस वर्ड, यहाँ पे बेस वर्ड का मतलब है ओरिजिनल वर्ड के आगे, यानी बिगनिंग में जब हम कोई वर्ड को लेटर को ऐड कर दें, या फिर उस सेम ही वर्ड के एंडिंग में हम जब कोई लेटर को ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, वर्ड जो है फॉर्म होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, ग्रामेटिकल मीनिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो इसी सेंस में मैंने लिखा, व्हेन यू ऐड अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स टू अ बेस वर्ड ट्राइंग टू टॉक अबाउट ग्रामेटिकल मीनिंग. सो हम क्या करते हैं, जब किसी वर्ड के अंदर हम सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ग्रामेटिकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं, और इससे क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा लेटर्स को जो है किसी ओरिजिनल वर्ड में ऐड कर देते हैं. सो ये क्या होता है, ये एक तरीके का इन्फ्लेक्शन बोला जाता है इस प्रोसेस को. सो फ्रेंड्स, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कोई वर्ड है, जैसे गर्ल ले लिया हमने एंड इसमें क्या किया, एस को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, इन्फ्लेक्शन हो गया. सो इस इन्फ्लेक्शन से हमें किस चीज़ के बारे में पता लगता है, किसी वर्ड की प्लूरल फॉर्म के बारे में पता लगता है, और साथ ही साथ इन्फ्लेक्शन ऐड करने से हम जो है ये इंडिकेट कर पाते हैं कि कोई वर्ड सिंगुलर है या फिर कोई वर्ड प्लूरल है. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वॉक के साथ हमने ईडी ऐड कर दिया. सो ये भी एक मतलब इन्फ्लेक्शन का एग्जाम्पल है. सो बेसिकली इन्फ्लेक्शन क्या है, व्हेन यू ऐड अ सफिक्स और प्रीफिक्स एंड बाय एडिंग दीज लेटर्स, कि कोई भी ओरिजिनल वर्ड दे रखा है, उसके बिगनिंग या फिर उसकी एंडिंग में हम क्या करते हैं, लेटर्स को ऐड कर देते हैं बेस वर्ड में, जिसके थ्रू क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रामेटिकल मीनिंग चेंज हो जाता है. देन फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में. सो ओल्ड इंग्लिश का जो इवोल्यूशन है वो 450 एडी से लेकर 1150 एडी तक हुआ था. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ 3 जर्मेनिक ट्राइब्स. की जो इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री है वो कैसे शुरू हुई थी, 3 जर्मेनिक ट्राइब्स, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, इस 3 जर्मेनिक ट्राइब्स ने, इन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन को इन्वेड कर लिया था, यानी ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया था 5th सेंचुरी एडी में. एंड ये 3 जर्मेनिक ट्राइब्स कौन कौन सी थी फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो सबसे पहली थी एंगल्स, सेक्सन्स, जूड्स. इन सभी ने क्या किया, ब्रिटेन को पर कब्जा कर लिया था. दे ऑल केम फ्रॉम नॉर्थन जर्मनी. प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये कहाँ से आए थे ब्रिटेन में, ये मतलब नॉर्थन जर्मनी से आए थे ब्रिटेन पर कब्जा करने 5th सेंचुरी एडी में. दे केम टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में आए थे. इन इंग्लैंड देयर वर ऑलरेडी सर्टेन पीपल लिविंग, कि कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो है, इनके आने से पहले जो है इंग्लैंड में ऑलरेडी लोग रह रहे थे, वहाँ के इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन और इंग्लैंड. एट दैट टाइम वर स्पीकिंग सेल्टिक लैंग्वेज, यानी जो मतलब इन लोगों से पहले रह रहे थे, वो लोग जो है सेल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे, यानी ब्रिटेन के इनहेबिटेंट्स जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे वो सेल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे.
न्यू ट्राइब्स पुश द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इन न्यू ट्राइब्स, यानी ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी, इनको जो है यहाँ पर मैंने लिखा न्यू ट्राइब्स। इन्होंने क्या किया, वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को, जो कि वहाँ ऑलरेडी रह रहे थे, उनको क्या किया, पुश किया। वहाँ इन लोगों ने, न्यू जर्मेनिक ट्राइब्स ने क्या किया, जो इंग्लैंड में पहले से इनहेबिटेंट्स रह रहे थे उन्हें जो है ब्रिटेन से मतलब हटाकर जो है उन लोगों को स्कॉटलैंड या फिर आयरलैंड में भेज दिया गया था। एंड न्यू ट्राइब्स जो है खुद ब्रिटेन में सेटल होने लगी थी, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, न्यू जर्मेनिक ट्राइब्स मतलब लोगों ने जो ब्रिटेन में ऑलरेडी लोग रह रहे थे उन्हें जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड भेजने लगे एंड खुद जो है ब्रिटेन में रहने लगे। देन एंगल्स केम फ्रॉम इंग्लैंड। सो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है एंगल्स, ये जो है इंग्ला लैंड से आया है ये वर्ड जो है। सो एंगल्स केम फ्रॉम इंग्ला लैंड, दे स्पोक अ लैंग्वेज, कि ये जो लोग थे ये इंग्लिश का यूज़ किया करते थे, ENGLISC। फ्रॉम दिस वर्ड डेवलप्ड अ वर्ड इंग्लिश, कि इस वर्ड की वजह से, यानी इस वर्ड की वजह से डेवलप हुआ वर्ड इंग्लिश। देयर लैंग्वेज इज़ नाउ नोन एज ओल्ड इंग्लिश, कि इन लोगों की लैंग्वेज को बोला जाता था ओल्ड इंग्लिश। अल्फ़ाबेट्स आर इन फॉर्म ऑफ लैटिन लेटर्स, कि जो इनके अल्फ़ाबेट्स हुआ करते थे वो लैटिन लेटर्स में हुआ करते थे। ड्यूरिंग 4th और 5th सेंचुरी AD अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, कि बताया जाता है 4th और 5th सेंचुरी के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। एंड सेंट ऑगस्टाइन वॉज स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, कि सेंट ऑगस्टाइन जो है क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस की वजह से लेटिन ऑल्सो मिक्सड अप इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि ये जो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस था इसकी वजह से क्या हुआ, लैटिन भी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मिल गई। देन अब हम बात करते हैं वाइकिंग इन्वेजन के बारे में। सो फ्रेंड्स, वाइकिंग्स वर नॉर्सलिक पीपल, कि ये वाइकिंग जो थे ये नॉर्सलिक लोग थे, ये एक ट्राइब का नाम है। दे आर फ्रॉम नॉर्स, ये जो है नॉर्स से थे, मतलब नॉर्स एक जगह है। दीज ट्राइब्स इन्वेडेड इंग्लैंड, इन लोगों ने क्या किया, ये जो ट्राइब थी यानी नॉर्सलिक लोगों की जो ट्राइब थी, इन्होंने जो है अब इंग्लैंड पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया 8th सेंचुरी में। लॉट ऑफ ओल्ड नॉर्स वर्ड्स एंटर्ड इनटू द इंग्लिश वोकेबलरी, अब बहुत सारे जो नॉर्स वर्ड्स थे वो इंग्लिश वोकेबलरी में आ गए थे, जैसे कि नाइव, हस्बैंड, गिव, टेक, एग, रन। सो फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को भी ध्यान रखना। दिस पीरियड इज़ फुल ऑफ इन्फ्लेक्शंस, कि ये जो पीरियड था मतलब पूरा इन्फ्लेक्शन से भरा हुआ था। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको इन्फ्लेक्शंस के बारे में बताया था। इन्फ्लेक्शंस क्या होते हैं, जब हम ओरिजिनल वर्ड में या तो ओरिजिनल वर्ड की बिगनिंग में या फिर एंडिंग में जब कोई लेटर को ऐड कर देते हैं और जिसके थ्रू क्या होता है पूरा का पूरा ग्रामेटिकल मीनिंग ही बदल जाता है, उसे बोला जाता है इन्फ्लेक्शन। सो ये जो पीरियड था ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन से भरा हुआ था। इंग्लिश लैंग्वेज अंडरवेंट अ लॉट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि इस टाइम पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत सारे इन्फ्लेक्शन से पास होकर गुजर रही थी। देन मिडिल इंग्लिश, अब हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में। सो ये मिडिल इंग्लिश का पीरियड जो है ये 1150 से लेकर 1500 AD तक रहा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हैपेंड, कि इस टाइम पर क्या हुआ, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ विच इंट्रोड्यूस फ्रेंच इनटू इंग्लैंड। अब जो है फ्रेंच लोगों ने जो है इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लिया था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पर। एट द नॉर्मन लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लासेस, सो उस टाइम पर क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों ने आकर जो है इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लिया था। अब जो है नॉर्मन लैंग्वेज जो है रूलिंग क्लास के लोग जो है बोला करते थे। नॉर्मन लैंग्वेज जो है इसे फ्रेंच लैंग्वेज से भी एसोसिएट किया जाता है। फ्रेंच स्टार्टेड डोमिनेटिंग इंग्लैंड, कि फ्रांस के लोग जो है वो इंग्लैंड को डोमिनेट कर रहे थे। एंड फ्रेंच रूलर्स रूलिंग इंग्लैंड, अब जो है इस टाइम पीरियड के दौरान यानी 1166 से लेकर 1200 तक फ्रेंच रूलर्स जो है इंग्लैंड को रूल कर रहे थे। एंगल्स नॉर्मन फ्रेंच पीरियड वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन कोर्ट रिटन इन लैटिन एंड फ्रेंच। फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइम पर क्या हुआ कि मतलब
नॉर्मन फ्रेंच पीरियड बोला जाता है, मिडल इंग्लिश को नॉर्मन फ्रेंच पीरियड, क्योंकि इस टाइम पर जो है फ्रांस के लोग जो है इंग्लैंड पर रूल कर रहे थे एंड सभी तरीके की जो डॉक्यूमेंट थी, कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स जो हुआ करती थी वो लैटिन या फिर फ्रेंच में लिखी जाती थी। फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेटेड द पीजेंट्री एंड लोअर मिडिल क्लास पीरियड स्पीकिंग इंग्लिश, कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसे जो है पिजेंट्री और लोअर मिडिल क्लास, मतलब कहने का मतलब है नॉर्मन पीरियड के टाइम पर क्या हुआ था कि जितने भी लोअर मिडिल क्लास लोग और या फिर पिजेंट्री लोग ये क्या करते थे, ये इंग्लिश बोला करते थे उस टाइम पर, और जितने भी अपर क्लास या फिर एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे उस टाइम पर फ्रेंच बोला करते थे इंग्लैंड में रहकर। देन अब हम बात करते हैं 4 प्रिंसिपल डायलेक्ट्स ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला था नॉर्थन इंग्लिश, सबसे पहले ध्यान रखना नॉर्थन इंग्लिश, देन ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश, देन वेस्ट मिडलैंड इंग्लिश, देन साउदर्न इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश वॉज स्पोकन इन इंग्लैंड, कि मतलब इंग्लैंड में जो है कई तरीके की इंग्लिश उस टाइम पर बोली जाती थी। इन्फ्लेक्शन स्टार्टेड टू डिक्रीज, अब क्या हुआ इस टाइम पर जो है इन्फ्लेक्शंस का जो मतलब ट्रेंड था वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला गया। इंग्लिश हैड लेसर नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शंस, कि अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है बहुत कम इन्फ्लेक्शंस रह गए थे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। इट वॉज स्टार्टेड टू डेवलप व्हेन 100 ईयर वॉर, कि मतलब ये जो मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड है ये कैसे डेवलप हुआ, जब 100 ईयर्स का वॉर चल रहा था। ड्यूरिंग 100 ईयर्स वॉर ओरिजिनल ब्रिटिश स्पीकिंग वर इन वॉर विद फ्रेंच, कि 100 ईयर्स वॉर के टाइम पर क्या हुआ कि जो ओरिजिनल ब्रिटिश इनहेबिटेंट्स थे वो जो है फ्रांस के साथ लड़ रहे थे। आफ्टर 100 ईयर्स वॉर, कि 100 साल के वॉर के बाद क्या हुआ, फ्रांस लेफ्ट, फ्रांस जो है मतलब इंग्लैंड पर जो है फ्रांस ने पहले कब्ज़ा रखा था। अब 100 सालों बाद जो है फ्रांस जो है इंग्लैंड को छोड़कर मतलब फ्रेंच लोग जो है वो इंग्लैंड को छोड़कर चले जाते हैं। एंड इट वाज इंग्लैंड हु स्टार्टेड टू डोमिनेट इट्स ओन कंट्री, अब इंग्लैंड के लोग ही अपनी कंट्री को डोमिनेट कर रहे थे, यानी अपनी कंट्री के लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। इंग्लिश बिकेम लैंग्वेज ऑफ पावर, कि इनके जाने के बाद इंग्लिश जो है एक पावरफुल लैंग्वेज बन गई थी और साथ ही साथ इन्फ्लुएंशियल बन गई थी। इंग्लिश री इमर्ज, इंग्लिश जो है अब फिर से री इमर्ज होकर आई फ्रॉम द शेडो ऑफ फ्रांस, कि फ्रेंच की शेडो से जो है अब इंग्लिश का जो है फिर से मतलब री इमर्ज हुई इंग्लिश लैंग्वेज। एज अ लिटरेरी लैंग्वेज नो डायलेक्ट इंजॉयड सुप्रीमेसी, कि कोई भी डायलेक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की सुप्रीमेसी को नहीं इंजॉय कर रहा था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश के बारे में। बिकेम द डायलेक्ट ऑफ लंदन, ये जो है लंदन का डायलेक्ट बन गया था। लंदन क्या है, सिटी ऑफ ब्रिटेन। इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड इंग्लिश, कि अब इस लैंग्वेज को जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश माना जाने लगा। जॉफ्री चॉसर वॉज फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ये सब आपको पता ही होगा। विलियम शेक्सपियर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड अदर, कि इस टाइम पर विलियम शेक्सपियर ने मतलब बहुत बहुत राइटर्स को जो है बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। विलियम शेक्सपियर मोस्ट इन्फ्लुएंस अदर ड्यूरिंग दिस टाइम, कि मतलब इस टाइम पर जो है विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। ही इन्फ्लुएंस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि इन्होंने जो है मतलब विलियम शेक्सपियर ने जो है इन्फ्लुएंस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। ही इन्वेंटेड अबाउट 1700 वर्ड्स, कि विलियम शेक्सपियर ने 1700 वर्ड्स को इन्वेंट किया था। देन अब हम बात करते हैं ग्रेट वॉवल शिफ्ट के बारे में। सो वॉवल्स वर नाउ स्पोकन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द माउथ, कि अब जो है वॉवल्स जो है बोले जाने लगे थे। दिस इज़ नोन एज ग्रेट वॉवल शिफ्ट, कि इसे जो है ग्रेट वॉवल शिफ्ट बोला गया। हैपन ड्यूरिंग रेनेसा, ये इंग्लिश रेनेसा के टाइम पर हुआ ग्रेट वॉवल शिफ्ट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनेसा देयर वाज इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, कि कहा जाता है रेनेसा के टाइम पर जो है प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। बुक्स बिकेम चीपर, अब क्या हुआ प्रिंटिंग प्रेस हुई, बहुत सारी जो है बुक्स छपने लगी थी, तो अब बुक्स जो है चीपर प्राइजेज़ में जो है लोगों को अवेलेबल थी। एंड जो है अब लोग जो है बहुत ज़्यादा लर्न और रीड कर सकते थे ड्यू टू द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। It also became fixed, and dialect of London,
ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकेम सुप्रीम। फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है ये अब सुप्रीम बन गया था। इसे जो है डायलेक्ट ऑफ लंदन भी बोला जाने लगा। मोस्ट ऑफ द पब्लिशिंग हाउसेज इस्टेब्लिश देयर ओन ब्रांचेस, कि मतलब बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज ने जो है अपनी खुद की ब्रांच जो है इस्टेब्लिश करने लगे, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर बुक्स। क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांचेस को इसलिए इस्टेब्लिश कर लिया था क्योंकि ये जो है मासिव में जो है बुक्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं 1600 में क्या हुआ। इंग्लिश कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका स्टार्टेड, कि इंग्लैंड के लोगों ने जो है अब नॉर्थ अमेरिका के लोगों को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ विच अनदर टाइप ऑफ इंग्लिश इज़ इवॉल्व। अब क्या हुआ कि मतलब जब इंग्लैंड के लोग नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज करने लगे तो जो है मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज की दूसरी टाइप जो है अब इवॉल्व होने लगी, विच इज़ अमेरिकन इंग्लिश। अब क्या हुआ, अमेरिकन इंग्लिश इवॉल्व होने लगी। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड टू बी सीन इन द नॉर्थ अमेरिका, की अब हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस है वो नॉर्थ अमेरिका में भी देखा जाने लगा। इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम अ ग्लोबल लैंग्वेज फ्रॉम 1600। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है 1600 में ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाने लगी। देयर वॉज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था, बिगेन अराउंड 1760 टू 1840। न्यू वर्ड्स बिगेन टू इमर्ज, कि अब क्या हुए, नए वर्ड्स जो है इमर्ज होने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है नए तरीके यानी ट्रांसपोर्ट के नए नए मीडियम्स जो है क्रिएट होने लगे, जैसे स्टीम शिप्स, ट्रेन्स। सो ये सब जो है उस टाइम पर मतलब क्रिएट होने लगे। अब लोग जो है ट्रैवल कर पाते थे बहुत फास्ट तरीके से, और साथ ही साथ जो है ट्रैवलिंग के साथ साथ जो है वो दूसरे कल्चर्स में जब जाते थे तो उनके कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर पाते थे, उनके डायलेक्ट्स को भी एक्सपीरियंस कर पाते थे कि वो जो है किस मतलब कल्चर के मतलब अलग अलग कल्चर के बारे में पता लगता था जब वो दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते थे। और साथ ही साथ अलग अलग डायलेक्ट्स की उस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके का डायलेक्ट बोला जाता है। देन अब हम बात करते हैं इंग्लिश एज अ लैंग्वेज डेवलप्ड। इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, की कहा जाता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज थी मतलब ये कॉन्टीन्यूसली जो है डेवलप हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी लोकल डायलेक्ट्स के थ्रू और साथ ही साथ स्लैंग्स के थ्रू। इंग्लिश इज़ इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स, कि इंग्लिश जो है कॉन्टीन्यूसली जो है कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स के साथ जो है डेवलप होती जा रही थी। ओरिजिनल इन्फ्लेक्शन सिस्टम डिसअपियर्ड एंटायरली, कि इस टाइम पर क्या हुआ, ओरिजिनल इन्फ्लेक्शन सिस्टम जो था वो डिसअपियर होने लगा, पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था। इट वॉज नॉट अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि ये जो पीरियड था यानी मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड जो था वो इन्फ्लेक्शन से भरा हुआ नहीं था। उस टाइम पे कुछ ही इन्फ्लेक्शंस बचे थे। इन्फ्लेक्शंस आर चेंजिंग इन वर्ड्स, अब ये जो इन्फ्लेक्शंस थे ये वर्ड्स में बदले जा रहे थे, यूजुअली एट द एंडिंग, सिर्फ और सिर्फ इन्हें वर्ड्स के एंडिंग में यूज़ किया जाता था। दैट इंडिकेट नाउ द वर्ड्स इज़ टू बी यूज, कि ये अब धीरे धीरे जब इन्फ्लेक्शंस डिसअपियर हो रहे थे, सो ये किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा था, अब ये इस तरह से इंडिकेट कर रहा था कि नए वर्ड्स को अब यूज़ किया जाना चाहिए। नाउ द वर्ड्स इज़ टू बी यूज, कि अब इन्फ्लेक्शंस का ना यूज़ ना हुआ जाए, उनके बदले में वर्ड्स को यूज़ किया जाए। द वर्ड ऑर्डर इन मॉडर्न इंग्लिश बिकेम रिलेटिवली फिक्स्ड, कि अब जो है वर्ड ऑर्डर कि किस तरीके से जो है वर्ड्स को ऑर्डर में रखा जाना चाहिए वो जो है फिक्स किया गया। बिकॉज मॉडर्न इंग्लिश हैज़ लॉस्ट इट्स हाईली डेवलप्ड इन्फ्लेक्शन सिस्टम, कि कहने का मतलब है कि अब क्या हुआ, मॉडर्न इंग्लिश ने जो है अपना इन्फ्लेक्शन सिस्टम जो कि हाईली डेवलप था कुछ टाइम पहले, अब वो जो है मतलब लूज़ हो गया था। इट डज़ नॉट बिलोंग टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, कि मतलब मॉडर्न इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से नहीं बिलोंग करती। इट इज़ फिनिश, ये भी एक तरह की लैंग्वेज है, फिनिश। देन फ्रेंड्स अब जो है मैं कुछ लैंग्वेज मतलब बताना चाहूँगी कि ये लैंग्वेज और उनका ओरिजिन कैसे हुआ। सो इंडो यूरोपियन जो ये ट्राइब थी, इंडो यूरोपियन, ये सेल्टिक लैंग्वेज का यूज़ किया करती थी। यानी ये जो सेल्ट्स, ये भी एक तरीके की ट्राइब है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोला करते थे। एंड रोमन्स जर्मेनिक या फिर ओल्ड फ्रीशियन लैंग्वेज को बोला करते थे। देन एंगल्स,
सेक्सन्स, ज्यूट्स, एंग्लो सेक्सन्स, वाइकिंग्स ये ओल्ड इंग्लिश को यूज़ किया करते थे। एंड नॉर्मन फ्रेंच ये मिडल इंग्लिश मतलब मिडल इंग्लिश को यूज़ किया करते थे। ग्रेट वॉवल शिफ्ट या फिर इंग्लिश रेनेसा या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का यूज़ किया जाता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर लेट मॉडर्न इंग्लिश का यूज़ किया जाता था। कॉलोनियलिज्म, टेक्नोलॉजिकल एरा, जार्गन, स्लैंग लैंग्वेज में जो अब यूज़ हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज, उसका यूज़ किया जाता था कि मतलब हम कंटेम्प्रेरी एरा में जिस तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज को आज यूज़ कर रहे हैं उस कॉलोनियलिज्म के टाइम पर और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एरा के टाइम पर जो है इसी प्रेजेंट डे इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.